हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। पाइथन में हम लोग इस समय पैटर्न्स को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने रोम्बस के ही पैटर्न को देखा था, लेकिन वो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ टिल्टेड था। अब अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। तो देखते हैं कि इस रोम्बस को हम लोग पैटर्न्स इन पाइथन में किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमेशा की तरह हम किसी भी पैटर्न को बनाने से पहले उसे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहली चीज दिख रही है दैट इज तो ये है कि ये भी रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही ये पूरा बना हुआ है, राइट? ओके, फिर यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो जब मैं अपनी पहली रो की बात करती हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट माय फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में आई हैव 1 2 3 4 5, यानी कि मेरे पास 5 यहां पर स्टार्स हैं, राइट? व्हाट आई हैव 5 स्टार्स, राइट? और जो ये 5 स्टार्स हैं ये 1 2 3 4 5 यानी कि इक्वल है नंबर ऑफ रोज के, राइट? दिस आई एम गेटिंग, राइट? सो फर्स्ट रो, दोनों दो चीजें देखनी है यहां पर भी हमें। एक जैसे पिछली बार देखा था स्पेस, राइट? और दूसरा जो देखा था स्टार, राइट? तो फर्स्ट रो के अंदर देयर इज 0 स्पेस एंड 5 स्टार्स जो कि आर के इक्वल है, राइट? अब बात करते हैं अपनी सेकेंड रो की। सेकेंड रो में अगर हम देखते हैं तो मेरे पास एक स्पेस है लेकिन स्टार्स अभी भी 5 है। थर्ड रो की बात करते हैं तो थर्ड रो के अंदर 1 2, मेरे पास 2 स्पेस हैं और स्टार्स अभी भी 5 है, राइट? फोर्थ रो की बात करें 1 2 3, राइट? I have 3 spaces and stars are still 5, and then I have here 4 spaces and stars are again 5. तो यहां पर अगर मैं एक पैटर्न को एनालाइज करूं तो जो स्पेसेस हैं वो इंक्रीमेंट हो रहे हैं 0 से लेकर 4 तक, और जो मेरे यहाँ पर स्टार्स हैं वो हैं कांस्टेंट, राइट? तो ये हम लोगों ने यहाँ पर एनालाइज किया अपने पैटर्न को। अब देखते हैं कि हम इसको प्रोग्राम के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है फिर से डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया हुआ है एज अ मैट्रिक्स आपके पैटर्न को, और उसी के साइड में मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। हमने यूजर से नंबर ऑफ रोज एंटर करवा ली। इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ रोज जो एंटर हो गई वो हुई हमारी 5। रिमेंबर कि हमें जो सबसे पहली स्पेस चाहिए वो चाहिए 0, राइट? तो 0 के लिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया k और उसको इनिशियलाइज करा लिया 0 से, राइट? उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एक रिपीटेडली यही काम करना है, राइट? तो फॉर लूप चलाया 1 से लेकर r+1, यानी कि 1 से लेकर इस केस के अंदर 6 तक, राइट? क्योंकि वो मुझे 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज दे देगा। तो 5 रोज के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना फॉर लूप चला लिया बिकॉज आई वांट टू मेक 5 रोज, राइट? अब प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे मैंने फिर से स्ट्रिंग की वही प्रॉपर्टी यूज करी कि आप स्ट्रिंग को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए दिस इज स्पेस, तो ये है मेरी स्पेस। स्पेस को मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे मैंने स्पेस को k से मल्टीप्लाई किया एंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ k इज 0। तो पहली रो के अंदर कितनी स्पेस आई मेरे पास, 0, राइट? और उसके बाद यहां पर ये मैंने स्टार्स प्रिंट करवाए कितने, r के इक्वल, और हमें पता है r की वैल्यू क्या है, रो के इक्वल यानी कि 5, राइट? तो पहली वाली रो के अंदर एक भी स्पेस प्रिंट नहीं होता है और 5 स्टार्स हमारे प्रिंट हो जाते हैं। इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने एंड जो है वो यूज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट स्टार प्रिंट होने के बाद जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा बिकॉज एंड की डिफॉल्ट वैल्यू /n होती है, राइट? उसके बाद क्योंकि मेरे को यहां पर एक स्पेस चाहिए थी तो मैंने k की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया एंड दिस टाइम द k वैल्यू बिकम्स 1, राइट?
फिर उसके बाद देखा क्या के बड़ा हो गया, क्योंकि हमें ब्रेक भी करना है, ऐसे तो नहीं है बनाते ही जाना है। तो 1 होने के बाद क्या वो r से बड़ा है? नहीं। तो हम इफ स्टेटमेंट में नहीं जाते हैं, वापस से लूप पे ऊपर चले जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट में नहीं जाते, इसको 1 करके कहां वापस आ जाते हैं? लूप पर। तो अगेन दिस टाइम द k वैल्यू इज 1, तो एक स्पेस यहाँ पर प्रिंट होती है एंड अगेन 5 टाइम्स यानी कि रो टाइम्स स्टार्स यहाँ पर प्रिंट होते हैं। एंड नहीं दिया तो कर्सर कहां आ जाता है? यहां पर। अगेन फिर k की वैल्यू 1 थी तो वो 1 से हटके हमारे पास 2 हो जाती है, राइट। और उसके बाद फिर से क्योंकि 2 जो है वो अभी r 5 से बड़ा नहीं है, तो फिर से हम अपने लूप के पास जाते हैं। दिस टाइम 2 टाइम्स वी प्रिंट दी स्पेस एंड देन वी प्रिंट 5 टाइम्स दी स्टार, और एंड नहीं है इसलिए हम अगेन नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे फिर ये वैल्यू 3 होती है और 3 भी 5 से बड़ा नहीं है, तो हम 5 से उतना ही बैठता है, तो हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पर 3 बार अपनी स्पेस को प्रिंट कराते हैं और उसके बाद यहाँ पे 5 टाइम स्टार प्रिंट करा के अगेन नेक्स्ट लाइन में आते हैं। दिस टाइम ये वैल्यू 3 से 4 हो जाती है और 4 होने के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम स्पेस प्रिंट कराकर यहाँ पे 5 टाइम स्टार्स प्रिंट कराते हैं और इसकी वैल्यू को वैल्यू को कर देते हैं 5 एंड देन फिर वो वैल्यू जैसे ही 6 होती है तो इट बिकम्स ग्रेटर देन दिस एंड वी मूव आउट ऑफ द लूप से हम लोग बाहर आ जाते हैं। देखते हैं प्रोग्रामेटिकली क्या ये हमारा जो प्रोग्राम है वो इसी तरीके से वर्क कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर वही कोड है जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आर मैंने नंबर ऑफ रोज एंटर करवा लिए हैं। क्योंकि मुझे स्पेस सबसे पहले 0 प्रिंट कराना है तो मैंने वहां पर k को इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। फॉर लूप चलाया है ताकि 5 टाइम्स या फिर रो टाइम्स, एक्चुअली जितनी भी रोज हम यहाँ पर एंटर करेंगे उतनी रोज के टाइम हमने फॉर लूप चलाया है। यहाँ पर सबसे पहले स्पेस हमें प्रिंट करानी है, तो स्पेस को हमने पहले k से मल्टीप्लाई किया तो पहले आइटरेशन में 0 स्पेस आएगी और रो टाइम स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर k की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा रहे हैं और जैसे ही हमारी k की वैल्यू रो से बड़ी होती है हम लूप से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोगों को आगे रोज जो है वो प्रिंट नहीं करवानी। तो ये इंश्योर करता है ये वाला इफ स्टेटमेंट कि जैसे ही हमारी 5 रोज या फिर जितनी भी नंबर ऑफ रोज हम यहाँ पर एंटर करते हैं वो कंप्लीट होते ही k की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती है, हम लूप से बाहर आ जाते हैं, राइट। रन कराकर देखते हैं इस कोड को, क्या हमें वही आउटपुट मिलता है। तो हियर आई एम टेकिंग इट एज 5 एंड यस मेरा रोम्बस एज इट इज प्रिंट यहाँ पर हो गया। एक वैल्यू और यहाँ पर इंसर्ट कर देखते हैं, कुछ बड़े वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू देती हूँ 8 एंड यस हम जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर रोज की दे रहे हैं हमें उतनी ही जो है रोज का एक लेफ्ट टिल्टेड रोम्बस यहाँ पर मिल रहा है। आई होप ये पैटर्न आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।